Samsung Galaxy A71, Vivo X50, OnePlus Nord. Which one is the best? तो यार जैसा कि आप सबको पता ही है, सैमसंग गैलेक्सी A71 और Vivo X50 लॉन्च हो चुके हैं और OnePlus Nord भी आगे आने वाला है। उसका एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट जो है वो सितंबर 2020 है। बाकी तगड़ा कंपटीशन रहने वाला है तीनों फ़ोन में। अब आपको चूज़ करना है कौन सा फ़ोन लेना है आपको, आपके बजट वाइज भी और फीचर्स वाइज भी। तो उसी को देखते हुए वीडियो में हम देखेंगे इसके स्पेक्स और देखेंगे इन तीनों फ़ोन के प्राइस, कौन सा आपके लिए अच्छा, वो आपको वीडियो के एंड तक ज़रूर पता चल जाएगा। आप कर दो वीडियो को जल्दी से लाइक। मेरा नाम है सात्विक, आप देख रहे हो टेक गौतम। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार अगर अब हम सबसे पहले इन तीनों फ़ोन का डिस्प्ले साइज़ देखें तो आपको सैमसंग गैलेक्सी A71 में 6.7 इंचेस की स्क्रीन देखने को मिलेगी। वहीं आपको Vivo X50 में 6.5 की स्क्रीन मिलेगी और OnePlus Nord में 6.4 इंच की स्क्रीन मिल जाएगी। इनका डिस्प्ले टाइप देखें तो A71 का सुपर एमोलेड प्लस है, X50 का एमोलेड है और OnePlus Nord का फ्लूइड एमोलेड है। इन तीनों में ही आपको टच कैपेसिटिव टच स्क्रीन मिल जाती है। अब मैं अगर आपको बताऊं इनके परफॉर्मेंस के बारे में तो A71 में आपको मिलेगा प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 730 का, वहीं X50 में मिल जाता है स्नैपड्रैगन 730 का ही और OnePlus Nord में मिलता है स्नैपड्रैगन 765G। बाकी इन तीनों के ग्राफिक्स देखो तो A17 के Adreno 618, X50 के Adreno 618, OnePlus Nord के Adreno 620। अब इनकी रैम देखें तो A71 में 8GB की रैम, X50 में 8GB की रैम और OnePlus Nord में 6GB की रैम। इन तीनों में जो आपको इंटरनल मेमोरी मिल जाती है वो है A71 की 128GB, X50 की भी 128GB है बट Nord की 64GB है। और इसमें एक्सपेंडेबल मेमोरी इन तीनों फ़ोन में से आपको खाली A71 में ही मिलती है, X50 और Nord में इसमें एक्सपेंडेबल मेमोरी आपको नहीं मिलेगी। बाकी इन तीनों फ़ोन में आपको क्वाड कैमरा देखने को मिल जाएगा। अब जो A71 का कैमरा है उसमें आपको मिलता है 64 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल कैमरा। वहीं X50 में मिल जाता है 48 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल एंड प्लस 5 मेगापिक्सल कैमरा। और जो आपको OnePlus Nord में कैमरा मिलेगा वो है 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल एंड प्लस 2 मेगापिक्सल। अब अगर हम इन तीनों फ़ोन के कैमरा फीचर्स को देखें तो हमको जो A71 में कैमरा फीचर्स मिलते हैं वो है कंटिन्यूस शूटिंग, एक्सपोजर कंपेंसेशन, ISO कंट्रोल, हाई डायनामिक रेंज जिसको हम HDR भी कहते हैं। बाकी इसमें आपको 8 टाइम्स का डिजिटल जूम मिल जाता है, ऑटो फ्लैश है, फेस डिटेक्शन है और टच टू फोकस है। अब कैमरा फीचर्स देखें X50 का तो उसमें भी हमको मिलता है एक्सपोजर कंपेंसेशन, ISO कंट्रोल, कंटिन्यूस शूटिंग, हाई डायनेमिक रेंज और HDR। और यार X50 में तो आपको 20 टाइम्स का डिजिटल जूम मिलता है, ऑटो फ्लैश है, फेस डिटेक्शन है, टच टू फोकस है। वहीं OnePlus Nord में भी एक्सपोजर कंपेंसेशन, ISO कंट्रोल, कंटिन्यूस शूटिंग, HDR, डिजिटल जूम, ऑटो फ्लैश, फेस डिटेक्शन और टच टू फोकस इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो यार ये तो था इसका रियर कैमरा इन तीनों फ़ोनों का। अब अगर हम इन तीनों फ़ोन का फ्रंट कैमरा देखें तो हमको A71 और X50 दोनों में ही सिंगल कैमरा सेटअप मिलता है, लेकिन OnePlus Nord में हमको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। तो यार जो A71 में हमको कैमरा मिलता है वो है 32 मेगापिक्सल का कैमरा, जो X50 में कैमरा देखने को मिलेगा वो भी 32 मेगापिक्सल का ही कैमरा है। वहीं अगर हम OnePlus Nord के फ्रंट कैमरा को देखें तो उसमें डुअल मिल रहा है जो कि है 32 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का कैमरा। अब देखते हैं इन तीनों फ़ोन की बैटरी को। तो जो A71 में हमको बैटरी कैपेसिटी मिलती है वो है 4500 mAh की, वहीं पे हमको Vivo X50 में मिल जाती है 4200 mAh की बैटरी और OnePlus Nord में हमको मिलती है 4115 mAh की बैटरी कैपेसिटी। बाकी इन तीनों में ही आपको क्विक चार्जिंग मिलेगी, जिसमें A71 में आपको मिल जाती है 25 वॉट की चार्जिंग, वहीं आपको Vivo X50 में मिल जाती है 33 वॉट की चार्जिंग
और वन प्लस नॉट में आपको मिल जाती है 30 वॉट की चार्जिंग, 70% इन 22 मिनट्स। ऑसम। बाकी इन तीनों में आपको मिलता है USB Type-C पोर्ट, और A71 में आपको मिल जाता है 3.5 mm का ऑडियो जैक, लेकिन X50 और वन प्लस नॉट में ऑडियो जैक नहीं मिलेगा। और इन तीनों ही फ़ोन में आपको ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाते हैं। बाकी इनके और डिफरेंट सेंसर्स देखें तो A71 में आपको मिलता है लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप। Vivo X50 में आपको मिलता है लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, कंपास एंड जायरोस्कोप। वहीं वन प्लस नॉट में आपको मिल जाता है लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, कंपास एंड जायरोस्कोप। तो यार ये थे सारे फीचर्स इन तीनों फ़ोन के बारे में, और अब मैं आपको बताता हूँ इन तीनों फ़ोन का प्राइस। तो जो स्टार्टिंग प्राइस है Samsung Galaxy A71 का वो है 33,000, वहीं Vivo X50 का जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 35,000, और वन प्लस नॉट का जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 25,000। ये वन प्लस की तरफ से लो रेंज स्मार्टफोन निकाला गया है, और ये स्मार्टफोन इन दोनों फ़ोन को तगड़ी टक्कर देने वाला है, क्योंकि आप ऑलमोस्ट देख लो 10,000 का फ़र्क तो है ही है। और इतने कम रेंज में वन प्लस तरफ से इतने सारे भरपूर फीचर्स मिल रहे हैं, तो यार मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप वन प्लस नॉट लो। कम रेंज में वो सारे फीचर्स हैं जो इनमें है, 19-20 का कुछ फ़र्क होगा। बाकी वन प्लस नॉट इन दोनों फ़ोन के कंपैरिजन में बहुत अच्छा है, इनको तगड़ा कंपटीशन देगा। बाकी आपके ऊपर, आपको कौन सा फ़ोन लेना है। मेरा काम था रिकमेंड करना, आप कमेंट करके बताओ कौन सा फ़ोन लगा आपको सबसे अच्छा। बाकी हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना वो तो आपको पता ही है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। गुड बाय, स्टे कनेक्टेड।